सावधान। णमो अरहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो छायाणं णमो लोये सवसाहुणं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे ओ सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम। सग्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। ओ सग्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। ओ सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में सीता की रटन को रटते। समता धरी सीता ने हो, समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम
राम जय राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो, और संग लायो हो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम, लखन दसानन वध करके रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दसानन वध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी। सुनत हरस आवे, की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। भगवान राम का जीवन चरित्र हमारे जीवन को बदलने वाला हो। जिस प्रकार से अनेक प्रतिकूलताओं में राम सीता ने समता धारण की और लौकिक दृष्टि से भी मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, और पारलौकिक साध्य जो मोक्ष दशा है उसको भी सिद्ध किया। ऐसे श्री बीतरागी भगवान रामचंद्र का जीवन चरित्र हमारे जीवन चरित्र को बदलने वाला हो। कल अपन ने देखा था मरुत्वान नाम का वो राजा पशुओं का यज्ञ कर रहा था। उस यज्ञ में पशुओं की बलि दे रहा था। वहाँ से नारद निकले और नारद को देख के नारद ने समझाया कि हिंसा में धर्म नहीं होता, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। और दूसरे प्राणियों को कष्ट देके तुम्हारे जीवन में भी सुख शांति आने वाली नहीं है। तुम यज्ञ में समझ रहे हो कि हमारा धर्म हो रहा है, लेकिन इन पशुओं की आहुति देके तुम पाप कमा रहे हो, बल्कि तुम्हारा पुण्य की जगह पाप का बंध हो रहा है। ये पापानुष्ठान है, पुण्यानुष्ठान नहीं। एक चीज़ का हमें ध्यान हमेशा रखना चाहिए, हम भी जो अनुष्ठान करें धार्मिक, उन धार्मिक अनुष्ठानों में सावध लेसो बहु पुण्य रासो, जिसमें हिंसा आदि बहुत अल्प हो,
और पुण्य का बहुत संचय हो, वह अनुष्ठान हमें करना चाहिए। इसमें बहुत सावध हो, हिंसा आदि बहुत हो और पुण्य संचय कम हो, ऐसा अनुष्ठान धर्म क्षेत्र में नहीं करना चाहिए। एक चीज़ का विचार करें, हम व्यापारी हैं, हम एडवर्टाइजिंग में, ग्राहकों को संतुष्ट करने में, चाय नाश्ता में क्या इतना अधिक खर्च करेंगे कि हम अपने व्यापार में से ही पूंजी तोड़ लें? इतना सीमित खर्च करते हैं कि इसमें हमें कुछ बच जाए। जैसे हमारा व्यापार में लाभ का प्रयोजन होता है, ऐसे ही धार्मिक क्षेत्र में भी हमारा लाभ का ही प्रयोजन होना चाहिए। हमारे परिणामों की विशुद्धि हो, पुण्य का संचय हो, हमारी देवशाद गुरु के प्रति भक्ति आराधना बढ़े तो हमारा धार्मिक अनुष्ठान योग्य है। और यह नहीं बढ़ता है तो धार्मिक अनुष्ठान वास्तव में लाभकारी होने की अपेक्षा हानिकारक हो जाता है। तो ने समझाया कि देखो, हिंसा में धर्म नहीं है। मरुत्वान राजा नहीं माना और उसने उस नारद को ही मारना पीटना शुरू कर दिया उनके लोगों ने। यहाँ पे रावण का दूत एक जा रहा था और रावण को वहाँ जाके सूचना दी कि वहाँ पे नारद को मार रहे हैं। उन्हें समझाया है प्रेम से लोगों को, लेकिन उन्हें उल्टा क्षति पहुँचा रहे हैं। तो रावण वहाँ पे आकाश मार्ग से आया और जो वहाँ यज्ञ हो रहा था वहाँ पे उस यज्ञशाला को हटाया, विध्वंस कर दिया और उनके जो पशु बंधे थे उन्हें सबको छोड़ दिया। मरुत्वान को दंड दिया और मरुत्वान हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगा, मुझे क्षमा कर दो, आगे से मैं यह गलती नहीं करूँगा। मरुत्वान ने संकल्प लिया कि आज के बाद में इस तरीके से हिंसा जन्य यज्ञ का आयोजन नहीं करूँगा, अहिंसा परम धर्म जिन शासन को ही स्वीकार करूँगा, ऐसा संकल्प लिया। उसकी एक पुत्री थी, उसका नाम था कनक प्रभा। उनकी पत्नी का नाम था कनक प्रभा और पुत्री का नाम था कृतचित्रा। तो उस मरुत्वान ने अपनी पुत्री कृतचित्रा का विवाह रावण से कर दिया। वहां पे रावण कुछ समय ठहरा और कुछ गड़बड़ हुआ ना, कनक प्रभा से रावण का विवाह हुआ है ना, और रावण और कनक प्रभा की कृतचित्रा हुई। अब आई लाइन, कृतचित्रा हुई। कृतचित्रा बड़ी हो गई तो रावण को विकल्प हुआ कि हम इसका विवाह करें। तो उन्होंने पूछा कि कोई योग्य वर हो, तो उन्होंने कहा राजा मधु है, उसे त्रिशूल नामक ये आयुध जिसके पास है, जो अजेय है, उसके कारण, उस त्रिशूल के कारण उसे कोई जीत नहीं सकता है, आप उससे अपनी पुत्री का विवाह करें। और रावण ने मधु के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। रावण निर्भर हुआ। बच्ची बड़ी हो तो पिता के चेहरे पे सिकन आ जाती है। विकल्प रहता है रावण जैसा बलशाली ही क्यों ना हो, वो निर्भर हुआ, क्योंकि आगे जाके उसको राजा इंद्र से अभी युद्ध करना था और इंद्र बहुत बलशाली था। उसका परिणाम क्या होगा वह समझ में नहीं आ रहा था। रावण वहां से आगे बढ़ा, अपनी पुत्री का विवाह करके कैलाश पर्वत के निकट पहुंचा। कैलाश पर्वत के निकट जब पहुंचा वह, तो उसे वह प्रसंग याद आया जो बाली मुनिराज के साथ घटित हुआ था। और जब वो रावण बाली मुनिराज पे क्रोध करके वो कैलाश पर्वत को उखाड़ने लगा था और बाली मुनिराज ने अपना अंगूठा थोड़ा सा दबा दिया था, तो वो जमीन के अंदर धंस गया था, रोने लगा था और रुदन करने के कारण उसका नाम रावण पड़ गया था। पहले नाम था दशानन। तत्काल वह कैलाश पर्वत पे गया और कैलाश पर्वत पे जाके मुनिराजों की और जो अकृत्रिम जिन मंदिर जिनालय थे उनकी वंदना आदि की और वहां से गंगा नदी के तट पे अपना डेरा डाल लिया। गंगा नदी के तट पे अपना डेरा उसने डाला। वहां पे जो राजा इंद्र का लोकपाल था, क्या नाम था, नलकुंवर, उसका वह वहां का लोकपाल था। और उसने अपने राजा इंद्र के पास सूचना भेजी कि रावण विशाल सेना समूह सहित यहाँ पे आ गया है और अब आप मेरी मदद करिए। तो वहाँ पे इंद्र ने कहा अभी तो मैं मेरू की शिखरों की वंदना के लिए जा रहा हूँ, वापस आके तुम्हारी मदद करता हूँ।
यहाँ नलकुंवर चिंतित हुआ, लेकिन उसके पास एक विद्या थी। उस विद्या से उसने क्या किया, एक कोट बनाया, मायामयी कोट। इतना विशाल मायामयी कोट था कि जिसे देख के रावण घबरा गया कि इस कोट से कैसे पार, वो मायामयी था, उसको मार्ग ही नहीं मिल रहा था तो कि इसके यहाँ प्रवेश कैसे करें, ऐसा विशाल। और देख के हक्का वक्का रह गया रावण। अब तो उसकी छुट्टी पुट्टी गुम कि अब क्या करें, इससे कैसे जीते और क्या करें, कुछ समझ में नहीं आया। उतने में एक घटना घटी। नलकुंवर की पत्नी का नाम था उपरंभा। उपरंभा रावण पे आसक्त थी और उसने अपनी दासी को निकट बुलाया कि दासी, यद्यपि कहने में मुझे लज्जा आती है, लेकिन कहे बिना रहा भी नहीं जाता है, क्योंकि काम वासनाएं ऐसी ही होती हैं, व्यक्ति को निर्लज्ज बना देती हैं। ना कहने योग्य कहता है और ना करने योग्य करता है। उसके अंदर भीषण काम ज्वर प्रताड़ित कर रहा था और वह उस काम वेदना से पीड़ित हुई जा रही थी। उसने दासी को बुलाया, दासी से कहा कि देख, तू मेरी निकटवर्ती दासी है, मैं तुझे एक निवेदन करना चाहती हूँ। उस दासी का नाम था चित्रमाला। चित्रमाला से कहा कि चित्रमाला देख, मेरा कार्य सिद्ध तू कर देगी तो मैं जिंदगी भर तेरा एहसान मानूंगी। उन्होंने कहा महारानी आप आदेश करें, कैसी बात करती हैं? कि काम ऐसा है कि शायद तू मुझसे मना कर दे, पहले वचन दे कि मेरा कार्य करेगी। सही है कि गलत है, जो दिमाग नहीं लगाना। उसने अपनी बात कही। चित्रमाला ने कहा कि आपके पास क्या कमी है? नलकुंवर बहुत श्रेष्ठ, सुंदर और बलशाली राजा है और आप परपुरुष की ओर दृष्टि कर रही हैं, यह योग्य नहीं है। और रावण शीलवान है, विद्यावान है, महापंडित है, उसके सामने इस तरीके के प्रस्ताव भेजना अपनी बदनामी करवाना है। वो नहीं मानी। उसने क्रोध में आदेश दिया कि तू मानती कि नहीं मानती मेरी बात, मुझसे जबान लड़ाती है। और मजबूरी में चित्रमाला को वहां पे जाना पड़ा रावण के पास। और रावण के पास वह संदेश लेके पहुंची और लंकापति से उसने अपना निवेदन प्रस्तुत किया। अ, 59 छंद क्रमांक 59, ठीक है ना? पढ़ते हैं। बोला सखी को कहे प्रेम से, मुझे तुम्हारा है विश्वास, प्रकट कर रही हूँ ऐसे मैं तुमसे निज जीवन अभिलाष। लोक निंद मम कार्य सह न सकूं क्षण भर भी मैं अब, दुष्ट मदन का प्रबल मिले एक पल जो लंकापति बुझे हृदय की अग्नि समझ, उस बिन समझ रही हूँ क्षण क्षण में अपना। बोली सखी धैर्य देती अत, करो न तुम चिंता लवले, करूं प्रयत्न प्रेम से ऐसा मिले सामने। यहाँ पे उसने कहा कि मैं मर जाऊंगी अगर मुझे रावण दशानन नहीं मिला। एक क्षण का समागम मुझे तृप्ति देने वाला है, लेकिन भाई साहब विचारणी बात यह है, इन भोगों को हम अनंत बार भोग चुके, फिर भी तृप्ति नहीं हुई।
तो एक समागम से कैसे तृप्ति होगी, लेकिन हाँ, एक कोई ऐसी वस्तु है जिसका एक क्षण का समागम अनंत तृप्ति देता है, वो है अपना शुद्धात्मा। एक क्षण के लिए भी जो अंतर्मुख होके अपने स्वरूप का बोध करता है, अपने स्वरूप में डुबकी लगाता है, तो अतीन्द्रिय आनंद के झरने फूटते हैं। आनंद के झरने झरते प्रदेशों से, निज ध्यान जब धरते हैं, मोह रिपु क्षण में अब नष्ट हो जाता, श्रेणी जब अंतर मुहूर्त में ही जिनने अनंत चतुष्कय धारा है, अंतर मुहूर्त में ही जिनने अनंत चतुष्कय धारा है, दिगंबर वेश न्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी। क्या आनंद है! इन पंचेंद्रिय की विषय भोगों में विष है, तकलीफ है, पीड़ा है, अनंत बार भोगा है। तो पशु पक्षियों को देखते हैं कि भोगों के लिए अपने प्राण दे डालते हैं, पशु पक्षी, क्या मनुष्यों को देखो। और यहाँ अगर कथा से देखा जाए तो उपरंबा की स्थिति देखो। टोडरमल जी साहब ने लिखा है कि काम ज्वर का अंतिम परिणाम मरण है। जिसको वह चाहता है, अगर वह नहीं मिले तो वह मर जाता है। ये सब ज्वर है। जैसे बाहर का ज्वर हमें तपन पैदा करता है, ऐसे ही यह काम ज्वर हमारे शरीर में तपन पैदा करता है, अंदर में पीड़ा उत्पन्न करता है। पर की प्रीति महा दुखदाई, कहा श्री भगवंत है। भगवान ने कहा पर से प्रीति तो महादुख देने वाली है, प्रीति करो तो भगवंतों से करो, भगवान से करो, सच्चे देवसाद गुरु से प्रीति करो, और वो अपने शुद्धात्मा से मिलाते हैं। अक्षय निधि को पाने चरणों में प्रभु के आया, पर प्रभु ने मूक रह कर मुझको प्रभु बताया। अंतर में प्रभुता मेरे निश्चय प्रतीति आई, प्रभु शांत छवि तेरी अंतर में है समाई। अक्षय निधि को पाने के लिए भगवान के चरणों में आया, लेकिन भगवान ने मूक रहकर क्या कहा कि तू स्वयं प्रभु है। और यहाँ दासी पहुंच गई लंकापति के पास। जाकर सखी चित्रमाला ने लंकापति को किया प्रणाम। सेध हस्ती होती महिलाएं करने में का काम, सुनिए बचा लीजिए उपरंभा को देकर देव प्रणय का दान। सुने उसके पापिष्ट वचन देता हुआ उसे धिक्कार। हे सर्वत्र लोक में दुख पर नारी सह दुष्टाचार, अधम होता है धर्म नीति का भी अपमान।
से पाकर के निर्जन एकांत, सदा बंधुवर आप जानते राजनीति का। चित्रमाला अपनी रानी का संदेश लेके रावण के पास पहुंची कि हे लंकापति, आप ही मेरी रानी के प्राण बचा सकते हैं। आपको पाने के लिए मेरी रानी आतुर है, और अगर आपने ना कर दी तो वह प्राण रहित हो जाएगी। ऐसे ही जैसे ही रावण ने यह बात सुनी, उसने कहा, दासी तुझे शर्म नहीं आती है? ऐसे पापमय वचन कहने से तुझे शर्म नहीं आती है? और ये मेरे कान क्यों नहीं फूट गए तेरी पापमय वाणी सुनने के पहले? परिस्त्री अपने से बड़ी हो तो माँ के समान है, बराबर हो तो बहन के समान है, और छोटी हो तो पुत्री के तुल्य है। उसके बारे में हम पाप विचार कैसे कर सकते हैं? और परनारी का भोगना तो ऐसा है जैसे उच्छिष्ट का कोई उगले और तू ग्रहण करे। कोई ने उल्टी कर दी और हम उस उल्टी को चाटें, तो ये तो किसी कुकर और सूकर की वृत्ति हो सकती, मानुषी वृत्ति तो नहीं हो सकती। ऐसे दुष्ट वचन कहने में दासी तुझे शर्म नहीं आती है? दासी लज्जित हुई, लेकिन विभीषण इस बात को सुन रहे थे पर्दे के पीछे छुपे हुए। विभीषण ने इशारा किया, भैया थोड़ा सा धैर्य रखो, सब्र से काम लो, इतनी जल्दबाजी उतावली नहीं करो। राजनीति में साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग किया जाता है, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। अपन यहाँ युद्ध लड़ने आए हैं और अपन को नल कुंवर को जीतना है, और अपन को कोई तोड़ नहीं मिल रहा है उसके दुर्ग का, कुछ उपाय तो सोचना पड़ेगा। तो उसके पर्दे के पीछे बुला के समझाया कि अभी दासी से एक काम करो, हाँ कहलवा दो। तो रावण आया वहाँ से निकल के कि दासी, लेकिन अब तुम्हारी रानी के प्राणों पे आ गई है, तो मैं भी मजबूर हूँ, एक काम करो तुम अपनी रानी को यहीं ले आओ। तो दासी वहाँ गई। चित्रमाला और उपरंभा तो तैयार बैठी हुई थी, तत्काल उपरंभा और चित्रमाला वहां पे आ गई। अ 65 बोला दासी से 10 मुख तब रख कर मन में अन विचार, उपरंभा आदेश मुझे लाखों बार, सखी साथ लेकर के आई, उपरंभा को 10 मुख पार, बोले उठा रावण रमणी से करते हुए मधुर मधुहान। रावण ने कहा, प्रिय मैं भी तुम्हें चाहता था, प्रेम दोनों तरफ से था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जंगलों में हम तंबू लगाए हुए हैं, यहाँ पे अपना मिलन अच्छा नहीं होगा। एक काम करते हैं, पहले अपन राज्य को जीत लेते हैं, नलकुंवर को जीत लेते हैं, उसके बाद ठाठ से अपन भोग भोगेंगे राजमहल में। तो बस एक काम कर दो, ये जो इतना बड़ा कोड बन गया है ये, जिसका इसके तोड़ने की कोई विधि है कि नहीं है? मैं तो अचरज में पड़ गया हूँ, जैसे परेशान चल रहा हूँ कि इसकी क्या है विधि। इसलिए मैं विधि अभी बता देती हूँ तुम्हें, आगे क्या होता है। हम दोनों दुर्लंग नगर में होकर निर्भय करें बिला, मायामयी साल मंजन का बतलाओ कुछ हमें उपाय, दिया
प्रिय साथ। अब वासना वाला जीव विचार तो करता नहीं है, क्योंकि कामांध कहा है। कामांध जो कुत्ते घूमते रहते ना काम वासनाओं में, वो उस काम वासना में पीछे दौड़ते दौड़ते गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं, ट्रकों के नीचे आ जाते हैं। जो रोड पे मरे दिखते हैं ना, जो काम वासनाओं के अंधे कुत्ते दौड़ते हुए दिखेंगे। और मनुष्यों में और उनमें भी कोई अंतर नहीं होता है। जिसके अंदर भी काम वासना सवार होती है वो अंधा ही हो जाता है। जो मरते हुए मनुष्य दिख रहे हैं ना, ये काम वासनाओं के कारण ही मर रहे हैं। आहा, आप ये विचार करो, वो ब्रह्मा ने ये विचार नहीं किया कि रावण मेरे पति को मारने वाला है, रावण मेरे राज्य पे अपना अधिकार जमाने वाला है। उसके बाद भी उसने उसे वह विद्या दे दी जिससे कोट टूट सकता था, दुर्ग को तोड़ने की विद्या दे दी। उस विद्या का नाम था आसाल। कौन सी विद्या थी? वह दिव्य विद्या रावण को प्रदान की और बहुत सारा शस्त्रों का भंडार दे दिया। किसको मारने के लिए? कौन था ललकुआ? लोकपाल के उसका पति था। अपने पति को मारने की तैयारी कर दी। ये वासना है। आलोक में भी देखते रहते ना कि प्रेम प्रसंग में किस प्रकार से हत्याएं कर दी जाती है। मैंने आपको पहले चर्चा की थी। मैं उभे गांव में था, छिंदवाड़ा के पास। तो वहां पे मैं ऐसे ही शाम को निकल जाता था टहलता हुआ। हमारी वैसी आदत है कि जंगल में अपने भटकते रहते। चले गए तो वहां पे एक हमें चरवाहा मिला। चरवाहा वो बकरियां चराता था। तो उसने हमारी वेशभूषा देखी। तो महाराज, हम बैठे ध्यान लगा रहे थे, बैठे थे। तो महाराज, एक बहुत बड़ी समस्या है। नहीं, बताओ क्या बात है तुम्हें? कहले हमारी जो स्त्री है पर पुरुषगामी हो गई है वो, और हम सोच रहे हैं कि दोनों को मार डालें। नहीं, ये बताओ मारने से क्या समस्या का समाधान होगा? उसको समझाओ। कहले समझा तो बहुत चुके, दोनों को समझा चुके हम तो, लेकिन दोनों मानते नहीं है, उल्टे हमें को डांट लगाते हैं, गालियां देती है मेरी स्त्री। तो फिर तुम भी उनके पीछे कहाँ को पड़े? तुम मार भी डालोगे तो तुम्हें जेल हो जाएगी, तुम्हें फांसी हो जाएगी, जिंदगी जेल में कटेगी, और वो उनके तो प्राण जाएंगे, तेरे प्राण भी जाएंगे। तो क्या करें महाराज? हमने कि तू क्या करे, एक कुटिया बना और राम भजन कर। काय को चक्कर में पड़ा उसके, उन्हें मरने दो ना, मैं तो वैसे ही मर रहा काम वासनाओं में। तो अपने भगवान का भजन करना, कुटिया बना, भगवान का भजन कर। जो बकरियां पाल रहा मरने के लिए, ये धंधा बंद कर। इसके कारण तो तेरे घर में ऐसा हो रहा है। बकरियां पालेगा, मरेंगे, बकरे होंगे, उनको बेचेगा, कटेंगे। ये काम बंद कर, मजदूरी कर, मेहनत कर, और अपनी अलग से भगवान का भजन कर। तू क्या को चक्कर में पड़ा? और हमने एक पत्थर उठा के दिया, देख संकल्प ले कि मारेगा नहीं। उसने जैसा पत्थर लिया, कहने बिल्कुल पक्का, जी मैं आपका संकल्प रखता हूँ। इन वासनाओं का फलन तो गत्वा बहुत बुरा होने वाला है। इसका कोई शांति मिलने वाली नहीं। अपने पति को मरवाने के लिए तैयार हो गई, अपने राज्य को छिनवाने के लिए तैयार हो गई। ये है वासनाओं का कुफल। ये कथाएं हमें बहुत सारी शिक्षा देने वाली है। कल अपन ने कथा सुनी थी, दो प्रिय मित्र, इसी में आई। देखो कितनी कितनी प्रेरणादायक कथाएं होती हैं। दो प्रिय मित्र, और वो आपस में, क्या नाम था? सुमित्र और प्रभव। सुमित्र ने उस प्रभव को, बहुत गरीब था, पैसा दे के उसको धनवान बनाया सब प्रकार से, और वो उसकी पत्नी पे ही रीझ गया। बनीमाला नाम था उसका। और पता, वो दुखी रहने लगा। तो इतने प्रिय मित्र थे ना, तो सुमित्र ने पूछा प्रभव से कि तू दुखी क्यों रहने लगा आजकल, क्या बात है? दोस्त पूछते ना, क्यों भैया, काय के लिए दुखी, काय परेशान हो? कहले अब कहते हुए नहीं बन रहा, लेकिन कहे बिना रहा भी नहीं जाता है। मेरा तेरे पत्नी के प्रति प्रेम बन गया है। कहले ऐसी बात करता है, कल भेज दूंगा अपनी पत्नी को तेरे घर पे। इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहा था तो उसने अपनी पत्नी को उसके घर पे भेज दिया। पत्नी को घर पे भेज दिया, लेकिन इसको प्रभव को आत्मग्लानि हुई। मेरा इतना प्रिय मित्र, इसने मुझे धन देकर अपने समतुल्य बनाया, और धिक्कार है इस वासनाओं को।
कि इसकी पत्नी के बारे में ही दुर्विचार किया, और मेरा इतना भोला मित्र कि अपनी पत्नी को भी भेज दिया मेरे घर पे, और उसको इतनी आत्मग्लानि हुई कि तलवार से अपनी गर्दन काटने को तत्पर हो गया। सुमित्र आया कि भाई साहब, भैया मित्र प्रागभाव है, परिणाम बदलते रहते हैं, क्षण क्षण में आत्महत्या करने से कोई उपाय होने वाला नहीं है। उन वासनाओं को छोड़ो जो वासनाएं तुम्हें परेशान करती है। और सुमित्र को तत्काल वैराग हुआ और दीक्षा ली। सुमित्र ने दीक्षा ले ली और प्रभाव भी वासनाओं के कारण कर्म बन गए थे, भटका, और अंत में वह भी देवगति को प्राप्त हुआ। और ये सुमित्र बना था मधु और ये बना था देव, और उसने त्रिशूल नाम का अस्त्र दिया था अपने मित्र को। ये संसार की बड़ी विचित्रता है परिणामों की। मित्र मित्र का स्थितिकरण भी करते हैं, बहुत युक्तियों द्वारा भी करते हैं, परिणाम क्षण क्षण में बदलते हैं, परिणाम स्थिर रहने वाले नहीं हैं। बहुत विवेक पूर्वक हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इन चीजों से शिक्षा लेना चाहिए कि हमारे जीवन में यह गलती। उसने विद्या दी उपरंभा ने, और उस विद्या के माध्यम से रावण ने क्या किया? त्वरित दिव्य विद्या प्रभाव बस कोट मेघ सम हुआ विलीन, नगर ले लिया है विपक्ष ने नलकुंवर अति दीन, करने लगा अन्य शस्त्रों से फिर भी रिपुसह वह संग्राम, कहाँ सफलता मिली। जैसे ही असाल विद्या मिली, रावण ने तत्काल उसका प्रयोग किया और वो दुर्ग क्षण में नष्ट हो गया, कहाँ विलीन हो गया पता नहीं पड़ा। अब नलकुंवर घबरा गया, बेचैन हो गया, क्योंकि दुर्ग नष्ट हो चुका था, और फिर भी वो युद्ध के लिए तैयार हुआ। लेकिन जब भाग्य विपरीत हो तो सब पासे उल्टे ही पड़ते हैं, इसलिए वहाँ नलकुंवर ज़्यादा समय नहीं टिक पाया और युद्ध में उस रावण से हार गया। पकड़ा उसे विभीषण ने तब लात मार कर दृढ़ रथ तोड़, तितर बितर हो गई सैन्य सब भगी युद्ध की धरणी छोड़, 10 मुख की आयु प्रगटित हुआ सुदर्शन चक्र, देखो जो रावण का भी पुण्य का उदय हो तो सब अनुकूल, तो सब पास से सीधे पड़ रहे हैं। जब पाप का उदय आएगा ना, सब बुद्धि विपरीत होती जाएगी। आप सोचो, उपरंभा के प्रति ऐसे वचन कहे उसने कि धिक्कार है तेरी वासनाओं को। एक वचन सुनते से ही कान मेरे फूट क्यों नहीं गए? ऐसे दुष्ट बातें कह रहा हो, एक वो सीता का करहरण करके लेते आए। आप सोचो कैसे परिणाम की बड़ी विचित्रताएं हैं। ये रावण भविष्य में तीर्थंकर होने वाला है, सीता उनकी गणधर बनने वाली हैं। ये सब 63 सलाखा के महापुरुष हैं, भविष्य में नियम से मोक्ष जाते हैं, नियम से मोक्ष जाते हैं। सम्यक दृष्टि होते हैं पूर्व में, सम्यक दृष्टियों को ही ये 63 सलाखा महापुरुष के पद मिलते हैं, मिथ्या दृष्टियों को नहीं मिलते। बड़ी विचित्रताएं हैं। जो प्रागभाव है ना, पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव है। इसलिए किसी को स्थायी किसी के बारे में मान्यता नहीं बनाना चाहिए कि इसका तो सुधार कभी हो नहीं सकता। भाई साहब, एक क्षण में बदल जाएगा यूं चुटकियों में जीवन उसका। अब देखो क्या होता है। उपरंभा से कहा शांत हो, दिया मुझे विद्या का दान, इससे मेरे लिए हो चुकी तुम तो उत्तम गुरु समान, स्वर्ग मुक्त अब क्या हुआ? राज्य तो जीत लिया, नलकुंवर को बंदी भी बना लिया। उपरंभा ने कहा कि अब स्वामी
अब मेरी इच्छा पूर्ति करें। तो रावण गंभीर होकर बोला, माता, पुत्र योग अगर कोई आदेश हो तो अवश्य पालन करूंगा, क्योंकि आपने मुझे मेरे विद्याएं दी हैं। जो विद्या देते हैं वो गुरु होते हैं, तो आप मेरी गुरु नहीं हो गई हैं, गुरु हो गई हैं। तो पुत्र के योग अगर कोई भी आदेश हो तो अवश्य आपकी आदेश का पालन करूंगा, लेकिन आप जो बात कह रही हैं वह मैं करने में असमर्थ हूं। एक प्रसंग ऐसा ही आता है, प्रद्युम्न के साथ हुआ था, कनकमाला का। प्रद्युम्न कनकमाला के यहां पला, कनकमाला ने अपने पुत्री की तरह पाला। जब यौवन को प्राप्त वो प्रद्युम्न हुआ, 16 वर्ष की आयु हुई और महा सौंदर्य उसका खिला, तो कनकमाला ही उस पर आसक्त हो गई। कनकमाला ने कहा कि प्रद्युम्न मेरी इच्छा पूरी करोगे? कहने लगे, माता बिल्कुल। तो उसने कहा मेरी वासनाएं पूर्ति करो। कहने लगे, माँ पुत्र योग कोई भी आदेश हो मैं अभी सिर काट के आपके सामने रख दूं, लेकिन ऐसी बात मुझसे नहीं कर, मैं पुत्र हूं आपका। यहां रावण कह रहा है कि शिष्य योग, पुत्र योग अगर कोई आदेश हो तो अवश्य ही मैं आपका पालन करूंगा, लेकिन ऐसी बात आपको शोभा नहीं देती। आप मेरी माता हैं, आप मेरी गुरु हैं, क्योंकि आपने मुझे विद्याएं दी है। आहा, संयम, सत्य, शौच, सत्य और संयम। कौन सा दिवस है आज? संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। संयम एक रत्न है। अपन ने चर्चा की थी कि हमारा सील रत्न है। आपके पास रत्न हो, कोहिनूर हीरा, तो पारदर्शी कांच की पेटी में ले जाओगे क्या? क्या में ले जाओगे? सेफ्टी से कपड़ों की पोटली में ले जाके, बहुत जिसमें कोई देख नहीं ले। नहीं तो चोर बहुत हैं, विषय चोर बहु। हमारा सील रत्न है, और इस सील के लिए हमें किस प्रकार के वस्त्रों को धारण करना चाहिए कि जो हमारे शरीर को पूरी तरह से ढांके। ऐसे पारदर्शी वस्त्र रावण भी नहीं कहेंगे, रावण तो बहुत अच्छा था, खोटे लोगों को हमारी ओर आकर्षित करते हैं। आज जो दुर्घटनाएं घट रही हैं उसमें अपनी भी गलती होती है कहीं ना कहीं हमारे द्वारा। एक चीज बार बार कहते हैं बहनों से कि हमें नजरों को परखना आना चाहिए। आप ये विचार नहीं करो कि कौन संबंधी है, कौन निकटवर्ती है, कौन चाचा है, कौन ये है वो है, इससे नहीं। आप उसकी निगाह परखो। इसके आंखों में अगर वासना है तो उससे बच के रहो। व्यक्ति अगर आंखें परखना नहीं जानता है तो ठगाया जाता है। बहुत संभल के रहो, और अगर किसी प्रकार से अगर फंस जाओ बिराजी तो बहुत युक्ति से निकल लो। सीता माता की तरह सील में दृढ़ रहो, किसी प्रकार से भी शेर सुदर्शन की तरह दृढ़ रहें। अगर कोई प्रसंग आए और युक्ति से निकल जाए। जब उसने ब्राह्मणी ने शेर सुदर्शन को बुला लिया कि तुम्हारा मित्र बीमार है, और उसने अंदर से कुंडी लगा ली और शेर सुदर्शन से जबरदस्ती करने लगी, तो शेर सुदर्शन ने क्या कहा कि मैं तो नपुंसक हूं। वास्तव में नपुंसक था कि नहीं था? त्यागी साहब ने बताया था कि अनेकांत से देखा जाए तो वो नपुंसक था, क्योंकि परनारी के प्रति प्रत्येक पुरुष नपुंसक ही है। हमें क्या मतलब? माता, बहन और पुत्री है वो तुम्हारी। यहां पे रावण ने समझाया, देख नलकुंवर में क्या कमी है, सब प्रकार से योग्य है, अच्छा है, और तू मेरे ऊपर आसक्त हो रही है। अरे एक पुरुष से तृप्ति नहीं मिली तो दूसरे पुरुष से कैसे तृप्ति मिल जाएगी? और मैं तेरा राज्य वापस करता हूं। नलकुंवर फिर से राजा बनता है और तू आराम से आनंद से भोग। मैं तेरे पे कभी संकट आएगा तो तू मेरी बहन है, मुझे याद करना, मैं हमेशा तैयार रहूंगा।
सुंदरी विषय वासना बस हो, मलिन करो मत निज अवतार। प्रिय पति सह भोगो सुख रे करो और अपनाओ दार। नल कुंवर को बुला निकट में, देकर उसको सुख प्रद बोल। यथा योग्य आदर के द्वारा कर। महापुरुषों की ऐसे ही आचरण होते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, यासो जीवन बने महा। सुनो जी मंगल जैन पुराण, यासो जीवन। महापुरुषों का जीवन चरित्र हमारे जीवन चरित्र को बदलने वाला होता है। हमारे जीवन में भी ऐसी शील धर्म की महिमा है। संयम जागृत हो, इसी मंगल भावना से आदरणीय इत्यादि सब विराजमान हो चुके हैं और आज उनके द्वारा मार्मिक 10 धर्मों के ऊपर व्याख्यान प्राप्त होगा।